तानिया का कमरा उसके मम्मी पापा के कमरे के बगल में ही था। वो सब आराम से सो रहे थे। रात के 12 बज जाते हैं। किसी के कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजती है, जिसे सुन तानिया के पापा उठ जाते हैं और बाहर की ओर देखते हैं। कॉरिडोर की छोटी लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर देखने में ऐसा लग रहा था कि उनके रूम के दरवाजे के पास कोई बच्ची खड़ी है। उन्हें लगता है यह तानिया है, तो वो आवाज लगाते हुए कहते हैं, तानिया क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? जिस पर वो बच्ची एकदम से गायब हो जाती है। तानिया के पापा चौंकते हैं और रूम से बाहर निकलते हैं। वो तानिया के रूम में जाते हैं, जहां तानिया आराम से सो रही थी। तो वो कौन था जिसे मैंने देखा? तानिया के पापा ये सोच ही रहे थे कि फिर उन्हें कदमों की आवाज आती है, जो छत से आ रही थी। वो भागकर छत पर जाते हैं, पर वहां भी कोई नहीं था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, पर पूरे घर में उन्हें कोई नहीं मिलता। पर कदमों की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। वो अपने रूम के बाहर पहुंचते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है उनके साथ, कि तभी किसी लड़की के हंसने की आवाज उन्हें हॉल से आती है। वो भागकर हॉल में जाते हैं, यहां वहां देखते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखता, कि तभी उनकी नजर हॉल की खिड़की से बाहर की ओर जाती है। बाहर बैकयार्ड के एक पेड़ के नीचे एक बच्ची खड़ी थी। अंधेरा था, तो वो साफ साफ देख नहीं पा रहे थे। वो टॉर्च उठाते हैं और बैकयार्ड में जाते हैं, पर अब वहां कोई नहीं था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जाकर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वो इसी सोच में थे कि जो उन्होंने कल रात को देखा, क्या वो सच था या सपना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने देखा वो सपना होगा, क्योंकि कल तानिया ने उन्हें वो बच्ची की आत्मा के बारे में बताया था, तो वो इसी बारे में सोच रहे थे और इसीलिए उन्हें ऐसा सपना आया। वो चाय पीते हुए अपनी पत्नी प्रिया को आवाज लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या तानिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। जिस पर तानिया अपने रूम से बाहर आती है, अपनी स्कूल ड्रेस पहने और बैकपैक टांगे। तानिया के पापा उसे स्कूल छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं। अब उस घर में बस तानिया की मम्मी और उनकी मेड रानी थी। रानी उनके घर के पास जो गांव था वहां से आती थी। तानिया की मम्मी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ सामान गिरने की आवाज आई। वो रानी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, रानी क्या गिरा दिया तुमने? रानी तानिया के रूम से बाहर आती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं गिराया। ये आवाज स्टोर रूम से आई थी। तो वो दोनों स्टोर रूम में जाते हैं, जहां बुक्स का एक बॉक्स गिरा हुआ था और खिड़की पर एक बिल्ली बैठी थी। तानिया की मम्मी बिल्ली को भगाती हैं और रानी को वो बॉक्स उठाकर रखने को कहती हैं। पता नहीं कौन ये स्टोर रूम की खिड़की खोलकर चला गया। ये कहते हुए
वो खिड़की बंद करने जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि बैकयार्ड के गेट के पास एक बच्ची खड़ी है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी हैं। वो एकटक बस तानिया की मम्मी को देख रही थी। तानिया की मम्मी डरी और चिंतित होते हुए उन्होंने रानी को बुलाया। वो रानी से कहती हैं, देखो रानी, कौन है वो बच्ची? शायद तुम्हारे गांव की होगी। देखो तो क्या हुआ उसे। रानी भागकर खिड़की के पास आती है और बाहर की ओर देखती है, पर वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है, रानी ने कहा, जिस पर तानिया की मम्मी खिड़की से बाहर देखती हैं और सच में अब वहां कोई नहीं था। तानिया की मम्मी कहती हैं, रानी, सच में वहां कोई बच्ची खड़ी थी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़ों पर खून के छींटे भी थे। मुझे तो उसके लिए चिंता हो रही है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। इतना सुनते ही रानी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने डरते हुए खिड़की बंद की और स्टोर रूम से बाहर निकली। तानिया की मम्मी को उसका यह बर्ताव बेहद अजीब लगा। वो उसके पीछे पीछे जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं, क्या हुआ रानी, तुम ऐसे बाहर क्यों आ गई? जिस पर रानी हिचकिचाती है। कुछ तो बात थी जो वो छुपा रही थी, पर तानिया की मम्मी के बार बार कहने पर वो उन्हें कुछ बताती हैं। वो कहती हैं, शायद वो लड़की वही है। वही कौन रानी? तानिया की मम्मी ने पूछा, जिस पर रानी जवाब देती है, वही जिसकी कहानी हमारे गांव में फैली हुई है। ये शायद वही है, खुशी। खुशी? ये कौन है? तानिया की मम्मी ने पूछा, जिस पर रानी उन्हें खुशी के बारे में बताना शुरू करती हैं। आखिर कौन है ये खुशी और क्या कहानी है उसकी? जानने के लिए बने